जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको सुनाएँगे 2 सत्संग जो कि बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे सत्संग हैं। एक रिकॉर्डेड है और एक सत्संग लिखा हुआ है। तो संगत जी, पहले हम आपके साथ रिकॉर्डेड सत्संग शेयर करते हैं जो ऑडियो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर करी है। उसके बाद हम आपको लिखा हुआ सत्संग सुनाएँगे। तो सत्संग को जो है लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, क्या पता जो थंबनेल आप देख के आए हैं, कौन से सत्संग के अंदर गुरुपा ने आपके लिए हिंट दिया हो। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना मेरे ख्याल से 8th शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम हो गया मुझे शेयर करके। सो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ संगत जी की ना, गुरु जी की कृपा तो खैर अपरंपार है, कोई उसमें दो राहें नहीं है और हम अपने जीवन में देखते ही रहते हैं। कुछ छोटे छोटे सत्संग हैं मेरे, मैंने जो अनुभव किए हैं एंड काफ़ी तो मैं भूल भी गई हूँ, जो याद है मैंने लिख लिए थे। तो एक बार मेरी ना इस 1 महीने पहले बहुत तबीयत ख़राब हो गई, मुझे वायरल फ़ीवर हो गया था। फ़ीवर मेरा कम ही नहीं हो रहा था, 102 से नीचे जा ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी गुरुजी का मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मुझे ठीक कर देंगे। एंड दूसरे ही दिन मतलब मैं खड़ी होने लायक हो गई। चौथे पाँचवें दिन मेरा फ़ीवर कम तो हो गया था, लेकिन कमज़ोरी इतनी ज़्यादा थी कि मुझसे अगर मैं लेटी हूँ मुझे उठा नहीं जा रहा है, अगर मैं उठ बैठी हुई हूँ तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इतने मेरे जॉइंट में पेन था। गुरुजी ने मुझे एक आइडिया दिया कि भैया अपनी योगा शुरू करो। मैं बहुत योगा पहले करती थी और उस जो उनका मैसेज आया, जो उन्होंने जो थॉट मेरे दिमाग में डाला, उसकी वजह से संगत जी मैं थोड़ा चल फिर सकी और अब मैं काफ़ी बेटर हूँ। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी में माफ़ करना जो भी गलती हुई हो। जैसे सत्संग घर में रखा था, आपकी कृपा, आपने ही गाइड किया था वैसे ही हुआ, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने रखा है, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जो आप कराते हैं वो ये आपका ही घर है, जो आप जैसे रखवाना चाहते हैं वैसे ही रखवाइए। और ये आपका ही घर है, आपका ही निवास यहाँ होना चाहिए गुरु महाराज जी मेरे घर में, आपके घर में सॉरी। गुरुजी ने ना मुझे एक मैसेज डाल दिया, ये मेरा तीसरा सत्संग है कि गुरुजी ने ना मुझे एक मैसेज डलवाया कि आप ना मेरे जल प्रसाद से तुम अपना मुंह धोया करो तो तेरी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और मैं एक दिन ही धोया होगा, उसी दिन मैं ऑफिस गई हूँ तो मुझे लोगों ने कहा आपका फेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा और चमकदार लग रहा है। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी एक और छोटा सा सत्संग है। मेरी ना काम वाली को मैंने देखा था, वो ना काम से बहुत जी चुरा रही थी, तो मैंने ऐसे किया कि भाई अच्छी कोई मिल जाए। और मैंने मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि मैं किसी को परखूँ उसके बाद उसको काम सिखाऊँ या कुछ ऐसा करूँ। तो गुरु जी के आशीर्वाद से मैं सोच ही रही थी कि एक काम वाली मुझे पसंद थी कि भैया ये ले ले, लेकिन उसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं आपको 3 दिन बाद बताऊंगी। तो मैं गुरु जी को प्रार्थना करी थी जैसा आपको ठीक लगता हो, लेकिन घर साफ रहे भाई। और अपना शाम में घर आते हैं तो मन भी करता है कि हम अपने घर में आए, साफ़ सुथरा हो। तो गुरु जी की कृपा से वही काम वाली आ गई जो हम चाह रहे थे, मैं चाह रही थी कि आ जाए। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप हमेशा हमारे साथ रहिए, हमेशा। और जो गलतियाँ हो गए हमें क्षमा कर दीजिए गुरु जी, हम आपके बच्चे हैं, सबका कल्याण कीजिए, हम साथ में हमारा भी कल्याण कीजिए, सबका भला हो, साथ में हमारा भी भला हो। गुरु जी आप हमेशा हमारे साथ रहिए, हमारे कर्म अच्छे रखिए प्लीज़ गुरु जी, हम सब के कर्म अच्छे हों और हमें गाइड, कदम कदम पे आप हमें गाइड कीजिए प्लीज़। कोई बुरा शब्द हमारे मुंह से ना निकले और हमेशा हमें अपना आसरा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, अब शेयर करेंगे हम लिखा हुआ सत्संग। आंटी जी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में प्रणाम। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं पहले और चैनल्स पे अपने सत्संग शेयर करती थी, लेकिन आज मैं सरिता आंटी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि सत्संग ज़रूर से शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग है गुरुपा के टेलीपैथी के मैसेज से रिलेटेड। गुरुपा का जो मैसेज था वो किस तरीके से मुझे आया और हमारे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही थी, ये सारा मैं आपको इस सत्संग में बताऊंगी। संगत जी, मेरा नाम मोनिका है, मैं मोहाली से हूँ। संगत जी, हमारे घर में ना बहुत सुख शांति थी, मतलब पहले ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सब सही था। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्या ही होता गया, सब कुछ चेंज होता गया और घर में माहौल चेंज हो गया, लड़ाई झगड़े हर चीज में। पता नहीं
हमें ऐसे लगता था जैसे ऊपरी हवा हमारे घर में प्रवेश कर गई हो। तो हमने ना एक जैसे सयाने होते हैं उनको दिखाया, तो जब उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर में बाहर से तुम मिठाई लेके आए हो, उसके साथ ही तुम्हारे घर पे जो है ऊपरी हवा आई है और 2 लड़कियाँ हैं, सरकटी हुई हैं और वो तुम्हारे घर पे तुम्हें चैन से रहने नहीं दे रही हैं। तो संगत जी हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और फिर उसके बाद संगत जी हमने उनको बोल के और इलाज करवाया, सब कुछ करवा लिया हमने। पर संगत जी वो कहते हैं ना हमारे घर में फिर भी क्लेश बंद नहीं हुए, सब कुछ वैसा ही चल रहा था। फिर मैंने क्या किया धीरे मैं अपनी फ्रेंड थी मेरी उसको मैंने इस चीज़ों के बारे में बताया तो उन्होंने एक उनका जानकार पंडित था, उनको बोला तो उन्होंने बोला कि बेटा अगर मतलब आपने इलाज करवा लिया है फिर भी अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब कि ना जो वो हवा होती है ना वो अब आपके पितरों के ऊपर हावी होके और पितरों को आगे कर देती हैं, जिससे कि ना आप जब इलाज करवाते हो तो जो आपके पित्र हैं वो बाँध दिए जाते हैं और वो हवा वैसी की वैसी रहती है। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान, फिर उसके बाद जो है हमें और ज़्यादा डर लगने लग गया कि भई ऐसा क्या हो रहा है? फिर उसके बाद संगत जी हम ना ऐसे ही मैं अपना जो है फ़ोन देख रही थी, मतलब नॉर्मली जैसे हम सत्संग सुनते हैं, नॉर्मली देख रही थी तो मेरे आगे ना एक गुरुजी का मैसेज आया, फिर मैंने वो सत्संग खोल के देखा संगत जी, मैंने पूरा सत्संग सुना। मैसेज उसमें ये था कि पुत्र तू टेंशन ना ले, तेरे घर में जो उथल-पुथल मची हुई है ना, वो तेरे पितरों के बंधन की वज़ह से मची हुई है और जो है वो अभी भी है और तेरे पितरों का बंधन हो चुका है। संगत जी मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि मतलब उस पंडित जी ने भी हमें ये बोला था और गुरुपा भी यही बोल रहे हैं। तो फिर उस चीज़ को ना मैंने कनेक्ट किया, फिर मैंने वो सत्संग सुना पूरा। उसमें वो आंटी बताती थी कि जो पितरों का बंधन है वो छुड़ाना पड़ता है। अब कैसे छुड़ाएँ हमें तो नहीं पता पर उन्होंने जो थोड़ा बहुत उपाय बताया था उसके बाद हमारे घर में शांति होने लग गई थी और गुरुपा के आशीर्वाद से सब सही होने लग गया था। संगत जी उपाय उन्होंने ये बताया था कि किसी भी सोमवती अमावस्या को आप ग्रीन कलर की जो चादर होती है ना ग्रीन कलर की, वो किसी ज़रूरतमंद को दे दो या तो चादर दे दो, स्टॉल दे दो, कुछ भी हो ग्रीन कलर का वस्त्र अपने पितरों के नाम से उनको दे दो। संगत जी हमने ना ऐसे देना शुरू किया, हर सोमवती अमावस्या पे हम दे देते हैं क्योंकि हमारे पितृ भी हमसे बहुत कुछ चाहते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि कब क्या देना है और जो है हमारे गुरुपा बता देते हैं, हम वैसा ही कर लेते हैं उनका आदेश मान के। संगत जी बस गुरुपा ने इतना ही आदेश दिया है, आज का सत्संग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।